नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले करवाने से पहले आई होप बेटा जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने किए होंगे वो सब आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत जरूरी है बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना, जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हर एक चीज को एक सीक्वेंस वाइज में लेके चलिए। ये नहीं है कि जंप आउट कर लिया कि हम पहले एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, फिर उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा बेटा। अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप बेटा आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट है। आईसीएससी बोर्ड यानी आपको खुद भी पता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, ओके। सो अगर आपको अच्छे से चीजें ग्रैब करनी है, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स, तो जस्ट गो इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। वट एवर आई एम टीचिंग यू, इट इज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस मैनर। मैं चाहूँ तो बेटा डायरेक्टली आप लोग को एक्सरसाइज करवा सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग दैट ना। सो व्हाई यू आर, आप लोगों को क्या जरूरत है बेटा सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने की। जब तक आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो अवेलेबल है, उसको भी देखिए। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद एग्जांपल सॉल्व करिए। एग्जांपल सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज खुद सॉल्व करके देखिए ना बेटा, वीडियोस को पॉज करके। उसके बाद क्रॉस चेक कर लीजिए। मैं करवा रहा हूँ, मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है बेटा आपको। इसीलिए करवाता हूँ बेटा क्योंकि आप खुद से क्रॉस चेक, आप अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर पाए कि वेदर हाउ मच यू आर स्टैंडिंग, यू आर केपेबल टू डू द थिंग्स, ठीक है। मुझे आता है, मैं कर दे रहा हूँ बेटा। अगर आप सिर्फ वीडियोस को वॉच करते रहोगे और खुद से एक्सरसाइजेस को नहीं नोट डाउन करोगे या नोट्स नहीं बनाओगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप चीजों को समझ पाओ। जब आप वीडियो देखते हैं बेटा तो बिल्कुल मुझे पता है आप लोग को ऐसा लगता है कि मुझे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, बट जब कुछ देर के बाद अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फेस प्रॉब्लम्स। सो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। एग्जाम्पल्स को देखने के बाद फिर आप एक्सरसाइजेस को खुद से सॉल्व करिए और मेरी वीडियोस ओपन कर लीजिए, पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पॉज कर दिया, खुद लगाया, उसके बाद चेक किया, मैच किया कि सही मेथड से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। अप्रोचेस हो सकती हो, मैम ने कुछ और बताया हो थोड़ा बहुत, ठीक है, बट सॉल्यूशंस यही है जो मैं करवा रहा हूँ बेटा, ओके। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल किस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। मजाक करना है बेटा, यू आर जस्ट वॉचिंग द वीडियोस फॉर फन, तो आप वो करते रह सकते हो बेटा, बट यू ऑल्सो नो कि आप आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपका लेवल ऑलरेडी अप है बाकी अदर बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली, तो उस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। Now let's move to the question number 4. Question number 4 क्या कह रहा है बेटा? Express 16 की पावर -2 as a power of base 2. बेस क्या बनाना है बेटा? 2 बनाना है, तो 16 पहला वाला क्या रहा है? 16 की पावर -2। चलिए, तो बेस 2 बनाना है, तो बेस 2 बनाना है यानी 2 से एलसीएम लेते हैं 6 का। 2 8 जा 16, 2 से ही काटेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि सिर्फ बेस 2 बनाना है, कोई और नंबर नहीं ले सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 1 2 3 4। अब इसको लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 4 ओवर पावर -2, लिख सकते हैं। चलिए, अब क्या हो जाता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय -2 जैसे ही हमने किया बेटा तो क्या आ गया, 4 2 जा 8 यानी -8, यानी आंसर क्या आ गया, 2 की पावर -8, एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए अब एक्सप्रेस करते हैं सेकंड वाला। 125 की पावर -4 को पावर बेस ऑफ 5 यानी 5 से एलसीएम लेना होगा बेटा हमें, तो 5 से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाता है बेटा, देखिए 125, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5 यानी 5 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 ओवर पावर -4, ठीक है। चलिए 4 3 12 यानी 5 की पावर -12, एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5।